शिवा से पंथा न संतु। तप शब्द सुनते ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगता है और बुद्धि हवा महल बनाने लगती है, पर फल कुछ नहीं निकलता। जलेबी की तरह तप की व्याख्या करके क्या होगा, या फिर तपोबी क्षीण पापानाम पर लंबे लंबे व्याख्यान करने के पश्चात, टीकाएं लिखने के पश्चात भी ये नहीं समझ में आता कि तप आखिर में है क्या। क्या केवल सहनशीलता का नाम तप है? आभासीय दुनिया के रंगमंच बतलाते हैं कि तप शब्द का मूल अर्थ है प्रकाश अथवा दाहकता। अग्नि में दाहक शक्ति होती है और सूर्य की तपन से हम लोग तपते हैं, तो हमने समझ लिया कि तप का मूल अर्थ वही है। ऐसी बात नहीं है। मूल अर्थ के लिए हमें जाना पड़ेगा उपनिषदों में। उपनिषद साहित्य में क्या कहा जा रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में तप शब्द पे कहा गया है कि वही परम तप है। वही तप क्या मतलब परम तप है, जहां आम व्यवहारिक क्रियाओं को तप बुद्धि से सहा जाए और किया जाए, जैसे ज्वर आदि आदि व्याधि सबके साथ लगी है, और दाह संस्कार वाली क्रिया भी सभी को करनी पड़ती है। ये तो है नहीं कि भाई इस पोशाक और उस पोशाक वालों में अंतर है। कोई जमीन में गाड़े या नदी में बहा दे तो भी संस्कार तो हो ही रहा है, शरीर का सब तो वो हो ही रहा है, कर्तव्य निभाना पड़ता ही है सबको। तब फिर उसे तप बुद्धि से करे कि यही मेरी तपस्या है प्रभु, और हम कुछ नहीं जानते और मैं कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रखता, यही मेरी तपस्या है। इतनी सहज सरल सुगम सुबोध व्याख्या है तप की उपनिषद के द्वारा। केवल सहनशीलता अगर रहे तो भाई अतिवादी आतंकवादी हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा में जुड़े और आलू चना नामक चाट जो आलोचना के नाम से होती है वो करने में मशगूल व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, वो तप नहीं है। अधिकारों के नाम पर, हाँ जी, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, सृजनात्मकता की स्वाधीनता के नाम पर कुछ भी लिखना, बोलना, पढ़ना, मूर्ति बनाना, चलचित्र बनाना, धारावाहिक बनाना, मंतव्य प्रकट करना, औरों को काबू में करने की चेष्टा करना, ये तो आसुरी वृत्ति है। लक्ष्य एक ही है कि मेरे अधिकार तो अधिकार है, तुम्हारे कुछ भी नहीं। तुम्हारा केवल कर्तव्य है, मेरा केवल अधिकार है। हर धरातल पर कमोबेश यही स्थिति बनती है। तो यानी वह व्यक्ति आसुरी वृत्ति वाला है, आसुरी प्रकृति वाला है, चाहे पोशाक में जो भी हो, जो भी रंग हो, जो भी वेश हो, जो भी देश हो, जो भी काल हो। अधिकार और कर्तव्य पर तो 2 वीडियो हैं, जिसकी इच्छा वो सुन ले। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, तो भाषाई समस्या उतनी नहीं होगी। वहां पर प्रतिक्रिया के द्वारा अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराने का कम से कम साहस करें। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कम से कम पता तो चले कि आपका चिंतन मनन क्या है, आप कितना किसको मूल्य देते हैं जीवन में। तब जाके समझ में आएगी कि उपनिषद क्या कहना चाह रहा है। गीता भी यही कह रही है। नहीं तो प्रकरण ग्रंथ जो है आत्मबुद्ध, उसमें भी तपो विछड़ पापानाम पर टीका लिखने के पश्चात भी महोदय को ये नहीं पता होता कि तप है क्या। बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाते हैं उस पर, तप क्या ये नहीं पता। जलेबी छाप व्याख्या हो जाती है। ऐसे कैसे काम चलेगा। गीता में भी है कायिक वाचिक मानसिक। हाँ जी, मानसिक है इंद्रियों का संयम, संयमित व्यवहार, एकादश इंद्रियों का, और बाहर और भीतर का मौन। भीतर के मौन पर ज्यादा जोर दिया गया है। वाचिक में है तत्वदर्शी समालोचना करते हुए जो सत्य प्रस्फुटित हो रहा है उसको संप्रेषण करना। ये नहीं कि ठाकुर सोहाती वाला सत्य, ना 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 ना, मतलब ही वाला सत्य, ना 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 ना। और कायिक में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन शैली का नाम है और वही प्रधान अर्थ है उसका। माताओं बहनों की दृष्टि से जो व्याख्या की जाती है वो एक
नारी वर्ग का अपमान है, उन्हें एक अलग खांचे में रखना है कि नहीं भाई तुम लोग इसी पिंजड़े में रहो। ब्रह्मचर्य जीवन शैली पे अलग से एक वीडियो है, वो जरा सुन लीजिएगा ताकि बात और खुल के सामने आ जाए। यहां पर उपनिषद आपको यही कह रहा है कि केवल तपने का नाम तपस्या नहीं है, केवल तप सहने का नाम तपस्या नहीं है, वो तो कोई भी सह सकता है। आसुरी वृत्ति वाले तो हमसे आपसे ज्यादा सहनशील होते हैं, आतंकवादी अतिवादी तो बहुत सहते हैं, उनको सहने की कोई सीमा ही नहीं है। हठ योग के नाम पर प्रदर्शन करने वाले लोग भी बहुत सहते हैं, कीलों के ऊपर सोने का अभ्यास कर लेते ताकि वो अपनी तुलना भीष्म पितामह के साथ में कर सके कि देखो वे लोग भी, वो भी सोए थे शरसैया पर, हम भी सो के दिखा रहे हैं। ये तो नाटकबाजी है, इससे क्या मिल जाएगा आपको? कीर्ति कंचन कामनी की व्यवस्था हो जाएगी और क्या, तब तो समझ में आएगा नहीं कि तब तो हुआ नहीं। ये कहा गया है ना, इतना जोग कमा के साधु क्या तूने फल पाया, जंगल जाके खाक लगाई फिर 84 आया। संतवाणी में एक पद है, इस पर सुन लीजिएगा जिनकी रुचि हो। आसन साधे, भोजन साधे, साधे प्राणायाम, सबसे क्या होगा जब अपने अंदर जो चीज है उसको आप समझ ना पाए, जान ना पाए, अनुभव ना कर पाए। मान लिया पर जाना नहीं, जानोगे कैसे? क्या तितली ये सोचती है कि उसका जीवन इतना क्षणभंगुर है औरों के मुकाबले? क्या फूल ये सोचता है कि कभी भी वो कुचला जा सकता है, मचला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है किसी के भी द्वारा? वो कांटों पर हंसकर भी खुश रहता है गुलाब, तो जरा तनिक सोचो। ठीक है, और फूलों के साथ में कांटे नहीं होते, पर भय तो रहता ही ना कि कोई चरी जाएगा, शाकाहारी पशु कोई चोट पहुंचा देगा, फिर भी उसे परवाह नहीं है। न उसकी सुगंध कम होती, न रंग, न सुवास, कुछ भी नहीं। इसका आकार प्रकार वैसा ही रहता है जब तक रहे, उसे चिंता नहीं है। यह है तप। अब ये मत कहना कि तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए इसी रकम से हैं, तो इसी रकम से क्यों बनाए गए हैं? सोने में तो सुगंध नहीं दी, फूलों को लंबा जीवन नहीं दिया, सागर को मीठा नहीं किया। ये है तप की व्याख्या कि हर विषम परिस्थिति में ठीक रखो अपने मन बुद्धि को। माने जो व्याख्या बनेगी तप की, आधिकारिक व्याख्या, प्रामाणिक व्याख्या उपनिषद के अनुसार, उसमें सारे शब्द आ जाएंगे। सहयोग, सृजन, सहनशीलता, सृजनात्मकता, ये सब शब्द आ जाएंगे। खैर, जिनको लिखित व्याख्या चाहिए, ब्लॉग में एक पोस्ट है इस पर, वो साझा कर दिया जाएगा विवरण डिस्क्रिप्शन में। जिनकी रुचि हो वो देख सकता है। कहना यही है कि मनोहारी व्याख्याओं के चक्कर में ना पड़े। तप सहना तपस्या है, अगर समझी नहीं है बात और समझाई नहीं गई है ठीक से, तो आप कभी पकड़ नहीं सकते। औरों का अपमान करते रहोगे, बोलते रहोगे तप क्या है, समझाते रहोगे, पर खुद को ही नहीं पता, खुद लागू तो किया नहीं जीवन में, तो कैसे बात समझ में आएगी कि तप सही में है क्या? करना क्या है, ये तो आप पर है। अपने पांव पे खड़ा होना सीखें।